HCF और LCM का क्वेश्चन है। एक टर्म इसमें रेशियो से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्लास सिक्स के लिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल कंसेप्ट इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिल सकता है। आओ देखते हैं कि वो है क्या। क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश में आ रहा होगा, हम हिंदी में बतलाते हैं कि तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो 3, 4 और 5 है। इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2400 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। जब भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहे रेशियो में, जब कोई 3 नंबर का रेशियो दिया रहे, जिसमें जैसे इसमें दिया हुआ 3:4:5, तो हम लोग नंबर्स को इसी सीक्वेंस में एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर्स, क्या हो जाएगा ना, जो भी टर्म है आपको रेशियो के उसमें एक वेरिएबल डाल देते हैं। तो एक 3x हो गया, 4x हो गया और तीसरा नंबर 5x हो गया। जो सीखने वाली बात है, जिस कंसेप्ट की बात कर रहे थे वो यहीं पे है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें HCF निकालना है उन 3 नंबर्स का जिनको हमने 3x, 4x और 5x एज्यूम किया है। जो इनका HCF होगा वही उन सारे नंबर्स का भी HCF होगा। तुम यहीं पर ध्यान से देखो तो HCF तुम्हें यही पता चल सकता है कि HCF कितना होगा। 3x, 4x और 5x में यदि कोई फैक्टर कॉमन है तो वो है x। देखो x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यदि यही कॉमन फैक्टर मतलब यही x यदि हाईएस्ट हो जाए, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो, तो यही x जो कॉमन फैक्टर है यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF भी हो जाएगा। तो ध्यान दो कि x के अलावा जो भी फैक्टर्स तीनों नंबर में हैं, जो 3, 4 और 5 हैं, तो 3, 4 और 5 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि इन तीनों नंबर्स में जो x एकमात्र फैक्टर है, कॉमन है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। तो यदि x की वैल्यू हम लोग निकाल लें तो वही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आंसर के रूप में लिख सकते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि इसका LCM ले लिया, उसको 2400 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको इक्वल किया, फिर x की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद x की वैल्यू निकालने के बाद वो इन तीनों नंबर्स की वैल्यू निकालते हैं और तीनों नंबर्स की वैल्यू निकालने के बाद उनका HCF निकालकर आंसर लेते हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यदि कहीं सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है तो उस तरह करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा एक कंसेप्ट है तो उसका फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे, वही हम लोग का HCF हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि जब इन तीनों का हम LCM निकालेंगे और उसको 2400 के इक्वल कर देंगे। जब इनका तुम LCM निकालोगे, LCM ऑफ 3x, 4x एंड 5x, तो ये तुम्हारे पास आएगा 60x। ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखो LCM हम लोग कैसे निकालते हैं, एक सेकंड में बतला दे रहे हैं। 3x, 4x, 5x, ठीक है ना। LCM कोई भी देख लो, कोई भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन तीनों को काट सके, मतलब तीनों को डिवाइड कर सके। तो सिर्फ एक x ही है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। 3, 4, 5 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3, 4 और 5 को डिवाइड कर दे एक साथ, या कम से कम 2 को डिवाइड कर दे, नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, इसका LCM हो जाएगा 5 × 4 × 3 × x। मल्टीप्लाई करोगे सबको 60x आएगा यही। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो हमने 60x LCM निकाला है, क्वेश्चन में ये 2400 दिया हुआ है, दोनों बराबर होगा। अब इसके आगे x की तुम वैल्यू निकाल लो, 2400 डिवाइडेड बाई 60, डिवाइड करोगे तो 0 से 0 और 6 से 2 40 टाइम्स कट जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया 40, मतलब x की वैल्यू आ गई 40 और यही हमारा आंसर भी होगा। HCF जो है हमने जाना है कि x है और x की वैल्यू 40 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। यदि जो भी ऑप्शन में दिया होगा 40 इसका सही आंसर होगा। तो हमारे पास यदि सब्जेक्टिव में है तो इसके आगे बस एक ही स्टेप बचता है, हम लोग नंबर्स को निकाल लेते हैं। 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 40, ये हो गया हमारे पास 120। इसी तरह 4x की वैल्यू हो जाएगी 4 × 40, ये हो जाएगा 160 और 5x की वैल्यू हो जाएगी 5 × 40, ये हो जाएगा 200। जब इन तीनों नंबर्स का भी तुम HCF निकालोगे वो 40 ही आएगा। यहीं पर इजी है, यहीं से तुम पता कर सकते हो कि 40 जो है इन तीनों का HCF होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा यदि कंसेप्ट हो तो हम लोग कम कैलकुलेशन के साथ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर ले सकते हैं उसका।